हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ दिस एमएस ट्यूटोरियल कोर्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो वैसे मैंने इस ट्यूटोरियल कोर्स के थर्ड वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि एमएस वर्ड का ये सारा जो इंटरफेस कैसे काम करता है क्या है, उसमें मैंने मेंशन किया था क्विक एक्सेस टूल बार को। तो अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है या आपको नहीं पता अभी भी क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, तो मैं आपको फिर से इसका एक रिव्यू देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, तो अगर तो आपकी पोजीशन जाननी है उसकी क्विक एक्सेस टूल बार को कैसे दिखता है, तो वो ये है, दिस थिंग आप जो देख रहे हो ये है क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये कैसे काम करता है, तो अगर आपको कोई भी, अगर मान लो आप लेआउट टैब पर हो या डिज़ाइन टैब पर हो, तो आप चाहते हैं किसी टूल को क्विकली एक्सेस करना। तो जैसे कि आप चाहते हो मैं किसी इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाकर फाइल पर जाकर सेव को जाके नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम काफ़ी लगेगा और मैं चाहता हूँ कि मैं क्विकली कर सकूँ। तो अगर मुझे वो क्विकली टूल चाहिए तो मैं कहाँ से हेल्प ले सकता हूँ, क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला जो टूल है सेव का, मैं जिस पे अगर क्लिक करूँगा तो ये मेरी फाइल सेव हो जाएगी। तो मुझे वहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा, अपने यहाँ पर फाइल टैब पर देना है, डू नॉट हैव टू गो टू सेव। मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं क्विक एक्सेस टूल बार की हेल्प ले सकता हूँ सेव टूल को यूज़ करने के लिए। तो ऐसे यहाँ पर दो और टूल्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इन एमएस वर्ड, होते हैं अनडू रीडू। क्यों? क्योंकि ये तीन ऐसे टूल्स हैं जिन्हें आपको बार बार यूज़ करना ही पड़ता है इन एमएस वर्ड। आप इनके बिना काम शायद ऑलमोस्ट कर ही नहीं सकते। ये कुछ ऐसे टूल है जो आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो अगर अच्छा ही होगा कि ये आपके पास ईज़िली अवेलेबल रहे, आपके लिए क्विकली आपके पास एक्सेस रहे इनका। तो आई होप आप समझ चुके हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। इन शॉर्ट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्विक एक्सेस टूल बार वो टूल बार है जहाँ पर उन टूल्स को रखा जाता है जिन्हें आप क्विकली एक्सेस करना चाहते हो, जैसे सेव, अनडू, रीडू। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे इस क्विक एक्सेस टूल बार की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, कैसे इसमें हम और टूल्स को ऐड कर सकते हैं बिसाइड दिस थ्री टूल्स, और कैसे हम अगर कोई टूल है ऑलरेडी उसे कैसे रिमूव करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू चेंज द पोजीशन ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। तो अगर मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो दैन इट्स सिंपल, मुझे अपने क्विक एक्सेस टूल पर जाना है, क्विक एक्सेस टूल बार पर जाना है। वहाँ पर आपको ये ड्रॉप डाउन बटन दिखेगा, आपको बस इस पर क्लिक करना है और आपको इसमें कुछ लिस्ट आ जाएगी। आपको जाना है सबसे लास्ट ऑप्शन पर, शो बिलो था रिबन। ऐसे क्या हुआ कि जो मेरा क्विक एक्सेस टूल बार था वो रिबन के नीचे आ गया है। तो ऐसे मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी। अगर आपको फिर से वहाँ पर लेके जाना है तो फिर से अगेन वही स्टेप फॉलो करना है, ड्रॉप डाउन बटन पर जाना है इसके और लास्ट ऑप्शन पर जाना है, शो ऑफ द रिबन, और उसकी जो पोजीशन थी फिर से रिबन के ऊपर आ गई है। तो ये था कि कैसे हम उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग इज कैसे हम उसमें कोई कमांड या जिसे कहते हैं हम टूल्स को उसमें ऐड कर सकते हैं। अभी राइट नाउ सिर्फ इसमें सेव, अनडू, रीडू है। तो अगर इसमें कोई मुझे टूल ऐड करना है तो मैं जाऊँगा यहाँ पर अगेन ड्रॉप डाउन बटन पर। वैसे में यहाँ पर कुछ टूल्स के पहले से ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक टूल है ओपन। ओपन मतलब यहाँ पर जाकर फाइल पर जिसे मुझे एक्सेस करना पड़ता था ओपन, मैं उसे बार बार चाहता हूँ कि मुझे उसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो मैं चाहता हूँ वो क्विकली एक्सेस हो जाए। तो मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन पर जाकर ओपन पर क्लिक करके उसका यहाँ पर टूल ला सकता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, एज यू कैन सी अब डायरेक्टली यहाँ से खुल गया, मुझे यहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर हूँ मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और जो मेरे ओपन का ऑप्शन आ गया है। वैसे ही यहाँ पर हो टूल्स अवेलेबल, लाइक यहाँ पर ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू का। सपोज अगर आपने कोई काम किया है, आपने कोई काम किया और आप इसे प्रीव्यू करना चाहते हो, एक स्टेप तो इसका ये है, आप फाइल पर जाओ, आप प्रिंट पर जाओ, फिर वहाँ पर जाके इसे देखो। बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि यहाँ पर क्विकली एक्सेस आ जाए, तो मैंने क्या किया, मैं ड्रॉप डाउन बटन पर गया, मैंने प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट को टिक कर दिया, जिससे क्या हुआ जो मेरे क्विक एक्सेस टूल बार पर था वो आ गया। अब जैसे इसमें क्लिक करूँगा डायरेक्टली ये चीज़ खुल जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि मुझे सिर्फ यही कुछ चंद टूल्स के ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर ऐड करने के लिए। अगर मैं चाहता हूँ और कमांड्स को यहाँ ऐड करना था, सपोज एक कमांड है यहाँ पर सेंटर। ये मैंने पहले भी आपको सिखाया हुआ है लास्ट वीडियो में अलाइनमेंट में कि सेंटर अलाइनमेंट टूल कैसे काम करता है। तो ये एक ऐसा टूल है जिसकी मुझे बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो मैं नहीं चाहता कि अगर मैं मेलिंग रिव्यू टैब में हूँ और मुझे बार बार यहाँ पर होम टैब पर जाके इसे एक्सेस करना पड़े, मैं चाहता हूँ ये टूल यहाँ पर डायरेक्टली आ जाए, यहाँ पर कोई एक्सेस टूल बार में अवेलेबल हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे जाना है इस ड्रॉप डाउन बटन पर और जाना है मुझे मोर कमांड्स पर। जैसे आप जहाँ पर जाओगे यहाँ पर आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी कोई एक्सेस टूल बार के कस्टमाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर दो लिस्ट हैं। जो पहली लिस्ट है, इस लिस्ट में जितने भी आपके टूल्स अवेलेबल होते हैं एमएस वर्ड पे, आप उन्हें देख सकते हो। और इस लिस्ट में आपको वो टूल्स होंगे जो कोई एक्सेस टूल बार में अभी फिक्स्ड हैं, अभी जो अवेलेबल है आपने लगाए हुए हैं। तो अभी देख सकते हो इसमें सेव, अनडू, रीडू, ओपन और प्रिंट रिव्यू है, जो मैंने दो भी लास्टली ऐड किए थे। तो अगर मैं इसमें सेंटर वाला ये वाला टूल
इसमें यहाँ पर लाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, तो मैं जाऊँगा पॉपुलर कमांड्स पर, मैं जाऊँगा जिस टैब में मेरा वो सेंटर वाला मेरा सेंटर वाला टूल अवेलेबल है। तो कौन से टूल टैब में अवेलेबल है, वो है होम टैब में। तो मुझे जाना है, एक बार मैं कैसे गया, अगेन मैं ड्रॉप डाउन बटन पर गया, यहाँ पर मैं गया होम टैब पर। क्यों? क्योंकि जो मैं टूल ढूंढ रहा हूँ वो मेरे होम टैब है। अगर आप कोई इंसर्ट टूल का ढूंढ रहे हो, इंसर्ट टैब का टूल ढूंढ रहे हो, तो आपको ऑप्शन यहाँ पर इंसर्ट ही लेना। अभी मैं सेंटर ढूंढ रहा हूँ तो मैं लूँगा होम टैब। मैं कौन सा ढूंढ रहा था टूल, मैं ढूंढ रहा था सेंटर का। तो अगर मुझे इस सेंटर वाले टूल को यहाँ पर लाना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इस लिस्ट में से, फिर मैं जाऊँगा ऐड में। एंड एज यू कैन सी अब ये वाले इस लिस्ट में आ गया। इसका मतलब क्या है कि मैं अब इसमें क्योंकि इस टूल बार में भी ला सकता हूँ। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ इस चीज़ के बारे में, सेपरेटर। सेपरेटर क्या करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो रिबन, यहाँ पर कुछ टूल्स है बट इनमें कुछ एक लाइन सी लगी हुई है, क्या कर रहा है, इनको सेपरेट कर रहा है। इसे हम बोलते हैं सेपरेटर। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसमें टोटल 4 सेपरेटर है। तो आप अगर कुछ समथिंग उसके जैसा ही करना चाहते हो, सेपरेटर यहाँ पर लाना चाहते हो अपनी कोई किसी टूल बार में, तो कैसे करना है, आपको यहाँ पर जाकर सेपरेटर पर ऐड क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा, अगर इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, अभी सेपरेटर कहाँ पर है, सबसे लास्ट में। तो इस सेपरेटर को मैं चाहता हूँ यहाँ आ जाए रीडू के बाद, यहाँ पर एक सेपरेटर आ जाए, लाइन आ जाए। तो मुझे जाना है सेपरेटर पे। अगर इसे मुझे ऊपर लेकर जाना है तो इसको सिलेक्ट करके इस वाले अपर एरो पे जाना है। एंड अब ये कहाँ पर आ गया, रीडू के बाद। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ एक और आ जाए सेपरेटर यहाँ सेंटर के बाद। तो फिर से यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूँगा सेपरेटर को, मैं जाऊँगा ऐड पे और इस वाले सेपरेटर को मैं ले जाऊँगा लास्ट में। आप समझ चुके होंगे कि अगर आपको पोजीशन चेंज करनी है तो ज़रूरी नहीं है जहाँ पर सेव है वहाँ ही रहे। मैं चाहूँ तो सेंटर को भी वहाँ पर लेके जाता हूँ, बस सेंटर को सिलेक्ट करके मैं ऐसे ऐसे करके उसको ऊपर लेके जा सकता हूँ। ओके, तो ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर आपके टूल्स ऑलरेडी यहाँ पर आ गए बैठ गए वहाँ पर ही रहेंगे। आप चाहो तो उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो कोई किसी टूल पर। तो मैंने क्या किया, मैंने अब 2 सेपरेटर लगा दिए और मैंने इसमें ऐड कर दिए सेंटर टूल। तो अगर मैं अब ओके प्रेस करूँगा, अब देख सकते हो यहाँ पर 2 सेपरेटर लग गए और मेरा जो सेंटर वाला टूल था वो यहाँ पर आ गया। अब मैं जाऊँ तो मैं किसी भी टैब में से, अगर मैं रेफरेंस टैब में हूँ और मैं यहाँ पर इस चीज़ को मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ, मुझे होम टैब पर जाके काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे कि हम कैसे अपनी क्विक एक्सेस टूल बार में किसी कमांड और टूल को ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट थिंग इज़ कि अगर मुझे इसमें से कोई कमांड को रिमूव करना है, अब इसमें के टोटल कितने कमांड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और इसमें 2 सेपरेट है। अगर इनको मुझे रिमूव करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं फिर से अगेन जाऊँगा इसके ड्रॉप डाउन बटन पर और लास्ट सेकंड ऑप्शन पर मोर कमांड्स, और जो भी टूल्स को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, फॉर सपोज मैं ओपन टूल को यहाँ पर नहीं दिखना चाहता, फिर से हटाना चाहता हूँ, तो इसे सिलेक्ट करूँगा, रिमूव पर क्लिक करूँगा और जो मेरा रिमूव टूल है वो बाहर आ गया। अब यहाँ पर लिस्ट में नहीं शो रहा है, जो लिस्ट में शो होगा वही यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं और चाहता हूँ कि ये जो प्रिंट वाला टूल है ये भी बाहर आ जाए, तो इसको सिलेक्ट करके रिमूव करूँगा। अगर मैं सेपरेटर हटाना है, मैं सेपरेटर को सिलेक्ट करके रिमूव करूँगा। एंड अगर मैं अब ओके प्रेस करूँगा, अब देख सकते हो वो दोनों टूल और सेपरेटर रिमूव हो चुके हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दैट वॉज ऑल अबाउट कस्टमाइजिंग क्विक एक्सेस टूल बार। तो मैंने आपको सब बता दिया कि कैसे इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कैसे इसमें कोई कमांड और टूल ऐड कर सकते हैं और लास्टली कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक आपकी चीज़ समझ आ चुकी होगी। सो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। थैंक यू एवरीवन।